देखो कक्षा 12वीं केमिस्ट्री एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला अध्याय, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईथर के रासायनिक गुण लिखिए। किसके रासायनिक गुण लिखना है? ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब जो ईथर होता है हमारा, वो ईथर किससे क्रिया करके क्या बना लेता है, हमको यहाँ पर ये बताना है। ईथर के रासायनिक गुण लिखना है। ईथर के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, ईथर किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हमको यहाँ पर वो लिखना है ईथर के रासायनिक गुण। सबसे पहले दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। वो वाला जलना नहीं, किसी को देख के जल रहा वाला नहीं। जलना मतलब कि तुमने आग से किसी को जला दिए, जलना। जलना अगला क्या है तुम्हारा गुण यहाँ पर, क्या है? जलना। देखो ईथर का रासायनिक गुण क्या है तुम्हारा? जलना। दहन मतलब जलाना। देखो ईथर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल होता है, पेट्रोल कैसा भड़ास से आगे लग जाती है, मट्टी के तेल में आगे लग जाती है ना, उसी प्रकार ईथर भी जो होता है वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। कहता है जब तुम उसको जलाओगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, कौन सा देगा तुमको? यहाँ पर पानी देता है। एक ईथर। ईथर लिया मैंने। ईथर मतलब क्या होता है? कोई भी ईथर। ईथर क्या होगा तुम्हारा? आर डैश ओ डैश आर डैश, ये होगा तुम्हारा ईथर। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा? ईथर हो गया। हो गया ईथर। अब तुम इसको क्या कर रहे हो? तुम इस ईथर को जला रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम इस ईथर को जला रहे हो। तुमने इस ईथर को जला रहे हो। देखो ईथर, बीच में जहां पर ओ होता है उसको ईथर बोलते हैं। ये हो गया ओ, इस तरफ होगा तुम्हारा C2H5, इस तरफ भी होगा तुम्हारा C2H5। तुमने इस ईथर को क्या करे? जलाया। जलाया मतलब तुमने उसको गर्म करे। क्या करे? तुमने इसको गर्म करे, यानी तुमने इसको जलाया। तो क्या होगा? यहां से सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, 6CO2। यहां से क्या जाएगा तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या जाएगी? मुक्त हो जाएगी। वो भी दिखाओ। देखो तुम्हारा जो क्या होता है? ईथर होता है। ये होगा तुम्हारा ईथर। इस ईथर को तुम जला रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम ईथर को जला रहे हो। जलाना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। कोई भी चीज जब जलती है, जब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से वो क्रिया करती है तो वो क्या हो जाती है? जल जाती है। इसी के लिए तुमने किससे करवाया? 6O2 से करवाया। O2 मतलब ऑक्सीजन, तुमने इसको करवाया गरम गरम करे, जला। तुमने किसी भी चीज को जलाना मतलब किससे क्रिया करवाना? इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाना। ईथर को तुमने जलाया मतलब इस ईथर ने ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 और 2 4 कार्बन है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है ना, 4। और O2 ऑक्सीजन कितने निकल गए? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होगा तुम्हारे? 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और एक 13 ऑक्सीजन। 13 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ पर निकल गए? तुम्हारे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन निकल गए। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 5 ऑक्सीजन बचे। 5 ऑक्सीजन बचे मतलब 5 जल के अणु बन जाएंगे। 5 क्या बन जाएंगे? जल के अणु बन जाएंगे। तो ईथर का करवा दिए हमने दहन। ईथर का हमने करवा दी दहन। दहन करना मतलब जलाना, मतलब ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाने का काम करती है। क्लियर? ऑक्सीजन से क्रिया करवा दिए। ये होगी तुम्हारी दहन अभिक्रिया। क्या होगी तुम्हारी? ये दहन अभिक्रिया। आज समझ में? दूसरा लिखो, हेलोजनीकरण। सेकेंड मेरे साथ साथ लिखना है। बिठा दो उसको, उतार लिए इसको, उतार दो। सेकेंड अभिक्रिया लिखो, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, डालो हेडिंग हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनीकरण अभिक्रिया इस बार लिखो, ईथर की क्रिया, ईथर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर पहले ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित होते हैं
प्रतिस्थापित होते हैं। ये अभिक्रिया निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। यह है अभिक्रिया निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ईथर का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन परमाणु से क्रिया करवाना। हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हेलोजन परमाणु से क्रिया करवाना। और हेलोजन क्या होते हैं, समूह 17 के तत्व। समूह 17 के तत्व क्या होते हैं तुम्हारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये तुम्हारे समूह 17 के तत्व, इनसे क्रिया करवाना। तो ईथर की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर, जब तुम ईथर की क्रिया, ये होगा तुम्हारा ईथर, जब तुम ईथर की क्रिया किससे करवाओगे, क्लोरीन से करवाओगे या ब्रोमीन से करवाओगे। किससे करवाओगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाने पर पहले ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं। क्या होगा, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं प्रतिस्थापित हो जाएंगे। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां से भाग जाएगा और वहां पर आकर क्लोरीन आकर के बैठ जाएगा। बैठ के मतलब प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ का ऑक्सीजन निकल करके यहाँ का हाइड्रोजन यहां से निकल के अलग हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। और ये अभिक्रियाएं निम्न दशा पर निर्भर करती है। अलग अलग कंडीशन, अंधेरे में करवाओगे नाली अभिक्रिया, अंधेरे में मतलब जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पर अगर तुम हेलोजनीकरण करवाओगे तो अलग रिएक्शन प्राप्त होगी। और सूर्य के प्रकाश में करवाओगे तो रिएक्शन कैसी प्राप्त होगी, अलग रिएक्शन प्राप्त तुमको यहां पर होगी। ठीक, तुमको इतना लिखना काफी में समझाने की बता रहा मैंने, है ना। और ये अभिक्रिया निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। ये अभिक्रिया निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। अब देखिए कौन कौन सी दशाएं होती है। ठीक, ये अभिक्रिया निम्न दशाओं पर निर्भर करती है। अब लिखो पहला डालो हेडिंग अंधेरे में, डालो पहला अंधेरे में। ऐसी जगह पर जहां पर क्या है, अंधेरा है। ठीक, अंधेरे में देखो, अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में देखो, अंधेरे में क्या होगा। अब मैं एक ईथर ले रहा हूं, अंधेरे में क्या होगा, एक ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक, अंधेरे में अपन अभिक्रिया कर रहे हैं। ये होगा तुम्हारे ईथर, इसका अपन हेलोजनीकरण करवा रहे हैं, मतलब क्लोरीन से हमने करवा दी, इसकी क्रिया करवाते हैं। किससे क्रिया करवा रहे हैं, इसकी क्लोरीन से करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, क्रिया अंधेरे में करवा रहे हैं। अंधेरा मतलब डार्क, DAR से डार्क, अंधेरे में करवा रहे हमने क्रिया। तो देखो अंधेरे में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इसके आगे देखो CH3 का CH3, C का C, 2 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पर कौन आके बैठ गया, क्लोरीन आकर, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन आकर के बैठ गया, एक क्लोरीन आकर के बैठ गया। और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो निकला और यहाँ पर जो एक क्लोरीन बचा उसने क्या बना लिए, HCl। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ के क्लोरीन ने क्या बना लिए, HCl बना लिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड O का हो गया O, यहाँ पर CH2 CH3 का यहाँ पर हो गया CH2 CH3 हो गया। इस प्रकार तुम्हारी क्या होती है, यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर तुमने फिर इसकी अभिक्रिया किससे करवाए, फिर तुमने ये HCl यहां से बाहर निकल गया, तो इसको हम ऐसा ना लिख सकते, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि HCl क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब बाहर निकल गया HCl बाहर तुम्हारा, निकल गया HCl बाहर। उसके बाद फिर तुमने इसकी अभिक्रिया फिर किससे करवाया, तुमने इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन से करवाया, मतलब Cl2 से करवाया। किससे करवाया, Cl2 से करवाया। और कहां पे करवाया तुमने, अंधेरे में। अंधेरा मतलब डार्क,
अंधेरे में तुमने क्या करवाया, इसकी अभिक्रिया करवाया। तो फिर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल करके जुड़ेगा भैया और भाग जाएंगे, ये HCl निकल गया, यहाँ से निकल गया। और जहां ये क्लोरीन बचा वो क्लोरीन यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो देखो क्या होगा अगली स्टेप में, CH3 का यहाँ पर होगा तुम्हारा CH3, CH का हो गया CH, Cl का हो गया Cl, O का हो गया O, डैश का डैश, C का C, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बचा, एक तो ये निकल गया और एक Cl आकर के बैठ गया, Cl आकर के बैठ गया और CH3 के यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा CH3 यहाँ पर ये हो गया। उतारो जल्दी, नहीं आ समझ, हाँ हो गया, जल्दी नोट करो उसको। ये अभिक्रिया कब की, अंधेरे की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, अंधेरे की है, अंधेरा कायम रहा है ना कि नहीं, अंधेरे की क्या तुम्हारी ये अभिक्रिया है। क्लियर, ये होगा तुम्हारी अंधेरे की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी तुम्हारी, अंधेरे। अब सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, इसको उतार लिया पूरा, हाँ उतार लिया। अब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट में क्या होता है ना, वो भी समझ लो। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है ना, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में देखो, सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया अलग प्रकार की होगी। यहां पर क्या है तुम्हारा, एक ईथर दिया मैंने C2H5O C2H5 होगा तुम्हारा इधर, ये होगा तुम्हारा इधर। अब इसको अपन कैसे करवा रहे हैं, सनलाइट में, यहां लिख देंगे सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को अपन अभिक्रिया करवा रहा है। किससे करवा रहा है, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के कितने अणु, क्लोरीन के 10 अणु डायरेक्ट अभिक्रिया करेंगे। कितने अणु करेंगे, 10 अणु अभिक्रिया करेंगे। देखो क्लोरीन के कितने कर रहे हैं, 10 अणु, मतलब क्लोरीन कितने, 10 दूनी 20 क्लोरीन, कितने क्लोरीन, 20 क्लोरीन। तो यहाँ के 5 हाइड्रोजन और यहाँ के 5 हाइड्रोजन को, यहाँ के 5 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 और 5 10 हाइड्रोजन को 20 क्लोरीन में से 10 क्लोरीन लेके भाग जाएंगे। कितने हाइड्रोजन को, 10 हाइड्रोजन को, 10 हाइड्रोजन को 20 क्लोरीन में से 10 क्लोरीन लेकर के चलेगा लेकर के। अब कितने क्लोरीन बचे, 10 क्लोरीन बचे, तो 10 क्लोरीन में से 20 क्लोरीन में से 20, 10 दूनी 20 क्लोरीन में से 10 क्लोरीन तो क्या चलेगा। अब 10 क्लोरीन बचे ना, वो 10 क्लोरीन में से 5 क्लोरीन यहां बढ़ जाएंगे और 5 क्लोरीन यहां बढ़ जाएंगे। C2 का हो गया C2 Cl5, O का हो गया O, ये हो गया C2 Cl5। 5 क्लोरीन जो हो गए यहाँ पर बढ़ गए, प्रसाद बढ़ गया है, इसके बाद 5 क्लोरीन बढ़ गया यहाँ पे। ये हो गई तुम्हारी अभिक्रिया। जल्दी नोट करो कॉपी में, फटाफट से बिल्कुल नोट करो।